ऐसे क्या देख रहे हो? जैसे हमारी सोच एक है, टेस्ट एक है, वैसे आज अपने ड्रेस का कलर भी एक ही है ना? बिल्कुल। प्यार करने वाले एक दूसरे को बिना बताए अगर संजोग से एक ही कलर का ड्रेस पहन कर आए तो लड़के ने लड़के को गिफ्ट देना चाहिए कहते हैं। मेरे फ्रेंड्स ने बताया। और नहीं दिया तो? अगर नहीं दिया तो उनका लव फेल हो जाता है। बहुत बड़ा टेंशन दे दिया। क्या दूं? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? गिफ्ट तो है लेकिन तुम्हें अगर पसंद नहीं आया तो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम जो भी गिफ्ट दोगे उसे तुम्हारी याद समझकर रख लूंगी। लाओ दो। कहा ना तुम्हें पसंद नहीं आएगा। नहीं कृष्णा, बहुत अच्छा गिफ्ट है। इस सिक्के की खासियत क्या है तुम्हें पता है? कोई करोड़पति ही क्यों ना हो, अपनी कमाई को इस 1 रुपए से ही गिनता है। बड़े बड़े खेलों में भी कौन पहले खेलेगा ये डिसाइड करने के लिए इस 1 रुपए को ही टॉस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाप रे, इतना ही या और भी फायदे हैं? क्यों नहीं, और भी बहुत फायदे हैं। आपके बारे में सोचता हूँ तो बुरा लगता है। आपने क्या गलती की थी? बच्चे को अस्पताल ले जाना था इसलिए पैसे लिए? इतना ही नहीं, आपसे टेढ़ी बात करना जरूरी था क्या? काम आप करते हैं, मालिक वो बने फिरते हैं। मेहनत आप करते हैं और सारी कमाई वो ले जाते हैं। अगर आप यूं ही चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपके हाथ में ये सुई धागा ही रह जाएगा। आप में क्या कमी है? आप काम जानते हैं, खुद का धंधा खोल सकते हैं। जीजा जी, साला हमेशा जीजा जी का भला ही चाहता है। मैं आपकी भलाई के लिए यही कह रहा हूँ। राजकुमार सेंटर में एक बड़ी दुकान खाली है। जो धंधा करना जानता है वो वहाँ बहुत कमा सकता है। आप हाँ करें तो अभी जाकर बात करता हूँ। बात करूँ क्या? करो। सारा सामान इस लिस्ट में लिख दिया, जल्दी से भिजवा देना। ठीक है। अच्छा, वो राजकुमार सेंटर में आपने कोई दुकान खोली है क्या? नहीं तो। नहीं, वो परसों आपके भाई विष्णु 2,30,000 का सामान उधार लेकर गए। वो अमाउंट आपके खाते में लिख दूं क्या? बताइए भाई, आपके खाते में लिखूं या उसका अलग खाता खोलूं? अलग खाता मत खोलिए, मेरे खाते में लिख दीजिए। ठीक है। क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं? विष्णु आया क्या? नहीं जी, सुबह तो बालू के साथ निकला था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, होलसेलर के पास गया था। उसने बताया विष्णु ने नई दुकान खोल ली है। अपने विष्णु ने? वो ऐसा नहीं कर सकता जी। परसों जो हुआ शायद इस बात से नाराज है वो। लेकिन उसे दुकान खोलने की क्या जरूरत है? उससे मैं पूछकर देखूं क्या? रहने दो। क्या जी, अभी आप वही सोच रहे हैं क्या? विष्णु ऐसा नहीं कर सकता। विष्णु होगा, दरवाजा खोल दो। इतनी देर कैसे होगी? अरे क्यों नहीं होगी, बाहर दुनिया भर का काम है। ठीक है, खाना लगाती हूँ, खा लीजिए। हमने बाहर खा लिया दीदी। बाहर ही खा लिया तुमने? सब बताना जरूरी है क्या? सुबह जल्दी उठना है। क्यों? जितना कहा उतना करो। ये क्या जीजा जी, आप इस दुकान के ऑनर हैं, कस्टमर नहीं है। आइए बैठिए यहाँ। तुम जरा इधर आओ, ये पैसे लो। जीजा जी। अरे रखो भाई। हमेशा मेरी माँ कहती है, मेरे हाथ से जो बोहनी करता है उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता है, इसलिए पहला सामान मैंने खरीदा। देखो, हर धंधे में विश्वास नाम की चीज होनी चाहिए। काउंटर पर बैठकर ओनर जैसा महसूस नहीं करना चाहिए। नौकर की तरह काम करोगे तो 4 पैसे कमाओगे। हमने ये सारा सामान भैया के अकाउंट से लिया है, उसे ईमानदारी से लौटाने की अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। भैया ने गुस्से में 2 बातें मुझसे क्या कह दी, तुम्हें लगा कि मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊंगा? ये इस जन्म में मुमकिन नहीं है। घर में यूं ही बेकार बैठे रहने से अजीब से ख्याल मन में पैदा होते हैं। उस ख्यालात से तुम्हें निकालने के लिए, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए मैंने तुझे ये दुकान दिलाई। अपनी जिंदगी को संवारना तुम्हारे हाथ में है। चलता हूं।
कृष्णा कैसा है रे? ठीक हूँ भैया, आप सब कैसे हैं? सब ठीक है। बड़े भैया कहाँ हैं? हाँ, वो अंदर हैं। हाँ, आप लोग यहीं रहिए, मैं उन्हें सरप्राइज देता हूँ। अरे छोटू, तू अभी आया क्या? हाँ भैया, कैसा है रे? ठीक हूँ। अच्छा माँ कहाँ है? माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ। हाँ भैया। हम्म। माँ, अरे कृष्णा आ गया। कृष्णा, कृष्णा, माँ। कृष्णा बेटा आ गया तो बेटा। हाँ माँ। सही वक्त पर आए हो कृष्णा। माँ के हाथों का पकवान खाकर देखो, कैसा लगा तुम्हें? बहुत ही बढ़िया। मालिक क्या है? इस महीने तो पगार देंगे ना? दूंगा बाबा, पूरा पगार दे दूंगा। हिसाब तो मिलने दे। हिसाब क्या मिलेगा? आज तो आपकी दुकान ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? हाँ। क्यों? आज डेट क्या है? 15 है। क्यों? वो आने वाला है। कौन? भाई मास्क मास्क मास्क। अबे ढक्कन, हम मारवाड़ी हैं, हमारा दिमाग बहुत चलता है। वो आएगा इसलिए मैंने पहले पुलिस में कंप्लेंट की है। बस और थोड़ी देर में बंदूक से गोलियां भरकर ढेक चाव करता हुआ आ जाएगा। ये क्या है? अरे बाप रे, ये क्या है? अन्याय, अधर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए आ गया है डीसीपी रामलखन। तुम और डीसीपी? खड़ा होकर भी बैठा हुआ लग रहा है। तुम डीसीपी हो? सुबह तूने क्या किया बोल? नहाया और क्या? सच बोल। नाश्ता किया, कपड़ा पहना और अपनी पत्नी को पुलिस में कंप्लेन किया या नहीं? शायद की होगी। तुझे थाने में ले जाना, अरेस्ट करना, एफआईआर दर्ज करना सब वेस्ट है। डायरेक्ट एनकाउंटर करना चाहिए। अरे बाप रे बाप, इस बंदूक को बाजू में रखो। देखो अपने लोगों से कह दो, उनका जो भी दिला है बिंदास से यहाँ से उठाकर अपने घर ले जाए। 101, 102, 103 जो चाहिए वो बोल। कैश काउंटर में कैश है। वो अंदर जो सोना पड़ा है पता है इसका। देखो मुझे गधा कहता है। गन दिखा रहा हूँ तो भी हंस रहा है तू। मैं गंदे कर नहीं हंस रहा हूँ, असली डीसीपी अग्नि को देखकर हंस रहा हूँ। असली डीसीपी अग्नि वो कौन है? पलट कर देख। क्या रे तू शंकर दादा है ना? मैं शंकर दादा नहीं हूँ सर। मांस भी गया? मैं मांस नहीं खाता सर। पहले तो बहुत डरा रहे थे। अरे मरवा मत यार। मांस कर रहे थे। इन्हें दिखाओ। सब झूठ है सर। तेरा नाम रामलखन डीसीपी है ना? मैं डीसीपी नहीं हूँ सर। वर्दी के साथ रिवॉल्वर भी रखा है। ये डुप्लीकेट है सर, ये देखिए सर। 1.5 फुटिए तो मुझ पर बंदूक तान रहा है। चल थाने। जाओ। देखो सुन बे 1.5 फुटिए, इस बार मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा किसी दुकान के आसपास फिर नजर आए तो सबको जान से मार दूंगा, तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा। चल भाग यहाँ से। माँ, क्या बेटा? विष्णु भैया ने दूसरी दुकान खोली है क्या? किसने कहा तुमसे? बाहर लोगों को बात करते वक्त सुना। बात क्या है माँ? चलो कहाँ माँ? अंदर चलो, बताती हूँ। अरे अंदर चलो तो। क्या? क्या हुआ कृष्णा? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भाभी, सोच रहा था कि यहीं पर रह जाऊं। क्या यहीं रहना चाहते हो क्या? नहीं, जॉब छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन फिर? कोई बिजनेस करूंगा। कोई बिजनेस? हाँ भाभी, धान हम दूसरों के मिल में साफ करते हैं, दूसरों के मिल में जाने की क्या जरूरत है? तो फिर हम अपना ही मिल क्यों ना खोले भाभी? अपना खुद का? लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? आएंगे भाभी, एक रास्ता है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, शाम भी पढ़ा लिखा है, बैंक हमें लोन दे सकती है। साथ में आप थोड़ी मदद करेंगी तो। ये लो। ऑल द बेस्ट।
सुनिए जी, मैं कब से आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। क्या है? राघवेंद्र सुपरमार्केट, राघवेंद्र राइस डिपो, राघवेंद्र लॉरी ट्रांसपोर्ट करके सब आपके भाई के नाम से ही हैं। लेकिन अब जो राइस मिल वो लोग खोल रहे हैं वो आपके नाम से खोल सकते थे ना? मुझे मालूम था, जब तुमने गहने निकाल कर दिए तभी मैं समझ गया था कि इसके पीछे तुम्हारा कोई मतलब है। इतने दिन से किसी चीज का क्या नाम रखना है हमने कभी नहीं सोचा। उसी तरह भैया ने भी कभी आस नहीं की कि उनके नाम से सब कुछ हो। आज हमारा परिवार जिस मुकाम पर खड़ा है उसकी वजह मेरे भैया हैं, उनके नाम की ताकत है। जब बाहर के लोग हमें अलग देखना पसंद नहीं करते तो तुम हमें अलग करने पर क्यों तुली हो? ऐसा सोच सोचकर अपनी तबीयत मत बिगाड़ो, अब आराम से सो जाओ। हाँ, हमेशा अपने भाई के गुण गाते रहिए। तू हट रे, मेरी जान ही खाते सब लोग यहाँ पे। क्या हुआ शांति, ऐसी क्यों बैठी हो? ताऊ जी, राघवेंद्र सुपरमार्केट, राघवेंद्र राइस डेपो, हर जगह पर आप ही का नाम लिखा है। आप राइस मिल का नाम मेरे पापा के नाम पर क्यों नहीं रखते? बेटा, सारे मशीन फिक्स कर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है। मिल की शुरुआत संक्रांति के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। सत्यमूर्ति जी, मिल के सारे कागजात विष्णु के नाम पर ट्रांसफर करवा दीजिए और मिल का नाम भी विष्णु राइस मिल रख दीजिए। पर बेटे, मैंने जो कहा है वैसा ही कीजिए। ठीक है। हाय कृष्णा। कृष्णा, सुनिए जी, जरा इसे देखिए। क्या है? आपके भाई ने किसी को बिना बताए 10 लाख रुपए अपने नाम से जमा किया है। कहाँ थे ये? अलमारी में। जहाँ से ये निकाली है वहीं रख दो। ये आप क्या कह रहे हैं? इस घर में इतना अन्याय हो रहा, आप उन्हें पूछ नहीं सकते हैं क्या? शिवा ने जब मिल के लिए पैसे मांगे तब मैंने बिना सोचे अपने सारे गहने निकाल कर उसे दे दिए। तब भी आपके भाई ने ये नहीं बताया कि उनके पास बैंक में इतने पैसे हैं। बात भी सही है, जिसका इरादा ही पैसा हड़पने का हो वो किसी को क्यों बताएगा? हड़पना मतलब? इसे हड़पना नहीं तो और क्या कहेंगे? देखो, सारा हिसाब किताब सिर्फ भैया देखते हैं, बिना कारण के वो कुछ नहीं करते। उनसे सवाल करने का हक किसी को नहीं है। चुपचाप जहाँ से निकाली है वहीं रख दो। हाँ, हर बार आप सिर्फ मेरा ही मुंह बंद करवाइए, खुद अपना मुंह नहीं खोल सकते। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? ये देखिए माँ जी, आपके बड़े बेटे ने बैंक में 10 लाख रुपए अपने नाम से जमा किए हैं। कल्याणी, अपनी बकवास बंद करो। देखो बेटी, राघव जो भी करता है सोच समझ कर करता है, वो कभी गलत नहीं करेगा। ये जहाँ से निकाला है वहीं पर रख दो। देखा जी, इस घर में लगता है किसी ने सबको पट्टी पढ़ा कर रखी है। मेरा मुंह बंद करने से सच्चाई को झुठला नहीं सकते। भैया आ गए। सत्यमूर्ति जी, ये डीडी जल्दी से विजयवाड़ा भिजवा ठीक है दीजिए। बेटा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, चलिए। देखा माँ जी, वो यहाँ जरूर उस चीज के लिए आए थे। अगर किसी से पूछते तो कहीं उनका राज खुल ना जाए, ये सोचकर चुपचाप चले गए। अगर उनका मन साफ होता तो हमसे पासबुक के बारे में नहीं पूछते क्या? बेकार की बातें मत करो, लाओ इधर। देखो बेटी कल्याणी, गलती से पासबुक की बातें उससे मत करना, उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। ये बात हम राघव से करेंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। आपको कुछ नहीं पता, ऐसे ही पेश आइए। ठीक है, अब कह रही है तो मैं वैसा ही करता हूँ।
ये क्या है भैया? अभी बताऊं या खाना खाने के बाद? और किसे जानना है इस घर में? और किसे जानना है? किसी को कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तुम खाना खाओ बेटा। अकल है कि नहीं? खाना खाते वक्त अपने भैया से ऐसी बातें कर रहे हो। कहते हैं कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, लेकिन इस घर में हर दाने पर इसी का नाम लिखा हुआ है। इसी के नाम से हम सब जी रहे हैं। इसे सवाल करने का हक किसी को नहीं है। हाँ भैया, आपको किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। खाना खाओ भैया। आप खा लीजिए। अब जब बात यहाँ तक पहुँची गई है तो इनसे कहिए कि हमें हकीकत बता दे। कल्याणी, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? अंजलि भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू है। वो कभी ऐसी बातें करती है? वो भला क्यों करेगी? इसे आपने ही तो सर पे चढ़ा रखा है। घर में जो भी आता है उन्हें आप कहती है कि यह महालक्ष्मी है और इनकी तारीफ करती रहती हैं। कभी मेरे बारे में आपने एक भी अच्छी बात कही है? हाँ, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम तो हमारे रिश्तेदार की बेटी हो। अंजलि तो पराई है। मैंने उसके बारे में 2 अच्छी बातें क्या कह दी? इसमें नाराज होने की क्या जरूरत है? हाँ, मुझे जैसा झगड़ा करने का बहुत शौक है। मेरा तो नसीब भी खराब है जो वो पासबुक मैंने देख लिया। इतना कुछ होने के बाद भी कोई कुछ नहीं कहता यहाँ पे। तुम लोगों ने भी तो राजकुमार सेंटर में नई दुकान खोली है। उसके बारे में हमने कुछ पूछा? क्या कहा? अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे पे दोष डाल रही हो। यकीन नहीं होता तो पूछो। क्या भाभी, मैंने दुकान खोली क्या? मैं एक नौकर की तरह जी रहा हूँ सोचकर मुझे मालिक के रूप में देखने के लिए कल्याणी के भाई ने मुझे दुकान खोलने के लिए कहा। इस तरह कोई हमारे बीच दरार ना पैदा कर दे, इसीलिए मैंने उसे वो दुकान खोल कर दी। मैं नौकर ही हूं। मैं किसके लिए काम कर रहा हूं? अपने भैया के लिए, अपने घर के लिए, सबके लिए। मैंने दुकान ली, ये बात भैया जानते थे, लेकिन आज तक कभी एक बार भी मुझसे पूछा? भैया के बारे में मैं जानता हूं और मेरे बारे में भैया जानते हैं। बीच में आप कौन होते हैं बोलने वाले? खाना खाइए भैया, खाइए ना भैया। भैया, इस तरह खाने को टुकरा कर मत जाइए भैया। आपके घर चोरी करने आए मुझ जैसे आदमी को खाना खिलाने वाले महान इंसान हैं आप। अपने लोगों की बात का बुरा नहीं मानते भैया। भैया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया, भगवान के लिए खाना खा लीजिए भैया। खाना खा लीजिए भैया, खाना खा लीजिए भैया, खाना खा लीजिए। राघवेंद्र सुपरमार्केट, राघवेंद्र राइस मिल, राघवेंद्र लॉरी ट्रांसपोर्ट करके जो कुछ भी था सब कुछ लेकर चले गए। हाँ, क्या बोली तू? तुझे तो मैं... विष्णु, ये क्या कर रहे हो? इस घर में औरतों पर हाथ उठाने का संस्कार तूने कहाँ से सीखा? हाँ, राघव बेटा, ये सब क्या है? तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो? वो पैसे तुमने अपने नाम से बैंक में क्यों जमा किए? बताओ, चुप क्यों हो? बताओ, बताओ। कहिए पिताजी, आप भी कुछ बोलिए ना। सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, चारों बच्चों के पिता हैं आप क्यों नहीं पूछते? आप चुप क्यों हैं? आप भी सवाल पूछिए। सब लोग पूछिए मुझसे, पर सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सच्चाई सुनेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप लोग। भैया, शांति। क्या हुआ?